मियाँ बीवी राजी हो, बैठकर क्या कर रहा है काजी? बलदेव, वीर जी मुझे बहुत लाड करते हैं। और तू जानता है, अब तक तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी की बात इतनी जल्दी उठ जानी है। फिर वो अचानक से ऐसे रिश्ता लेकर पहुंच गया। थोड़ा तो वक्त दो उन्हें सोचने के लिए। वीर जी को अभी पता चला है। थोड़ा सा सोचेंगे, फिर हाँ कह देंगे। अगर उसने ना कह दिया तो फिर भी मेरे नाल ब्याह करेगी? छोटी जान, की गल पुत्र, क्या सोच रहा है? वीरा और बलदेव के बारे में सोच रहा है ना? मेरे को एक गल दस पुत्र, आम हमेशा हरा और खट्टा ही होता है या कभी पीला और मीठा भी होता है? क्या पूछ रहे आप चाची जी? यही पूछ रहे हैं पुत्र कि इंसान भी एक जैसा नहीं रहता हमेशा। वक्त के साथ साथ इंसान भी बदलता है, उसकी फितरत बदलती है। बलदेव भी पहले जैसा नहीं रहा पुत्र, बहुत बदल गया, जिम्मेदार और बहुत समझदार हो गया। मेरा मन तो कहता है कि वो वीरा को बहुत खुश रखेगा। पर तू चिंता मत कर, तूने वक्त मांगा है ना। ठीक है पुत्र, जितना समय चाहिए तू ले ले, और ये याद रखना, जो भी तेरा फैसला होगा ना, उसी में हमारी खुशी होगी। बलदेव पुत्र, तुझे तो बड़ा मजा आ रहा होगा ना, जिस परिवार की तू इतनी जीव जूरी कर रहा है, उन्होंने तुझे कौड़ी का भी भाव नहीं दिया। रणवी कह रहा है उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए कि तू वीरा के लायक है कि नहीं। भला वो कौन होता तुझे परखने वाला? क्या बुराई है मेरे पुत्र में है? पहले बहन को वक्त चाहिए तो उसने परखना था, भाई को वक्त चाहिए उसने परखना है, जैसे हमारे तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो पूछ भी रहे तेनू, लड़के वाले हम, और तू क्या उसके जलसे में उसकी चाकरी कर? ला, देख ले, तेरे दोस्त है ना, जैसे गुड़ से मक्खी चिपकती ना, वैसे चिपके हुए रणवी के साथ। उनको भी जैसे ना ऐसे ही लगता है कि रणवी के सामने ना अब तेरी तो कोई औकात ही नहीं बची। कैसे बदल जाते हैं ना लोग। पता है बीजी, वहां शहर के बिस्तर पे जब सोता था ना, तो घर की बड़ी याद आती थी। संगमरमर के फर्श पे चलता था तो पिंड की मिट्टी की बड़ी याद आती थी। मैं तो कुछ ही दिनों में ना पिंड के लिए कुछ पागल सा हो गया था। पता नहीं लोग बाहर बर्तन में जाके इतना टाइम कैसे रह लेते हैं, और कुछ लोग तो मैंने सुना है 2-3 साल में ना सिर्फ एक बार आते हैं वापस। रणवी, तू वापस आया, इसीलिए तो पिंड वालों के दिल में तेरे वास्ते इज्जत और भी बढ़ गई। देखा नहीं तूने कल? बीजी, कल बलदेव ने काफी अच्छा इंतजाम किया था हर चीज का, है ना? जी, आपको लगता है कि बलदेव वीरा के लिए सही रहेगा? मतलब मैं तो उन दोनों की जोड़ी सोच ही नहीं पा रहा हूँ। अब तो जानती हो कि वो... रणवी, मैं जानती हूँ तू की सोच रहा है। मैं भी वही सोच रही थी, इसलिए तो रिश्ते के लिए मना भी कर दिया था। पर रणवी, प्यार तो किसी भी नापतोल से बढ़कर होता है ना। अब हम खजूर के पेड़ के कद को बेरी के झाड़ से नाप के ये तो नहीं बोल सकते ना कि एक अच्छा है और एक खराब। बीजी ठीक कह रही थी, मुझे वीरा के फैसले का मान रखना चाहिए। आखिर जिंदगी तो उसी ने बितानी है, अपने वीर जी से दूर, अपने पति के साथ। अरे ये तो गेंदामल जी का घर है, जिन्होंने अपने जमीन पर हमें रोड निकालने की मंजूरी दी है। लगे आ तो ना, इन्हें भी शुक्रिया बोल ही देता हूँ। सत श्री अकाल गेंदामल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र, जिंदा रहो। जी मैं आपको शुक्रिया करने आया था जी। आपने अपनी जमीन पर से रोड निकालने की मंजूरी देकर ना बहुत ही नेक काम किया है जी। वो पुत्र और कोई चारा ही नहीं था।
मतलब पुत्र मैं इस जन्म में तो कभी मंजूरी नहीं देता। मेरे बाप दादा दी जमीन थी वो, पर की करदा बलदेव पराजी ने इतना वड्डा खंजर रख दिया साड़ी गर्दन पे और मेरे परिवार को धमकाया। मैं की करदा, दे दी मंजूरी, कर दी है मैंने दस्तखत।